नमस्कार दोस्तों। भारत देश में धान की खेती किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं और अच्छा प्रोडक्शन भी लेते हैं, अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। धान की खेती भारत में जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कई स्टेटों में धान की खेती किसान भाई करते हैं। अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन धान की खेती की वजह से दो बड़ी समस्याएं अभी देखने को मिल रही हैं कुछ सालों से। पहली बड़ी समस्या आ रही है, भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है, जमीन में पानी बहुत नीचे जा रहा है दोस्तों। धीरे धीरे इसी तरीके से धान की खेती करते रहेंगे तो आने वाले समय में कुछ एरियाज में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और सेकंड बड़ी समस्या आ रही है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ रहा है। यानी कि जब पानी भर के रखते हैं, कद्दू करते हैं, उस समय मीथेन गैस रिलीज होती है। तो इसलिए धान की खेती तो करनी है, प्रोडक्शन अच्छा लेना है, मुनाफा अच्छा लेना है, लेकिन तरीका बदलना होगा समय के अनुसार। समस्याओं को देखते हुए तरीका अगर बदल कर के खेती करते हैं तो इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ होता है और किसानों के लिए भी बेस्ट तरीका होता है। धान के लिए सबसे अच्छा तरीका इस समय है वो है सीधी बिजाई। धान की सीधी बिजाई करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करूंगी। सीधी बिजाई भी अगर किसान भाई कर रहे हैं तो बेस्ट वेराइटियां मार्केट में बहुत सारी आ रही हैं। अभी तो कुछ ऐसी वेराइटियां हैं जिनकी सीधी बिजाई भी कर सकते हैं और नर्सरी भी तैयार करके आगे आप प्लांटेशन कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से खेती कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेराइटियां हैं जिनकी आप सिर्फ सीधी बिजाई करके ही बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो सीधी बिजाई के लिए टॉप 5 वेराइटियों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी। अगर धान की खेती करने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। दोस्तों, धान की खेती भी सीधी बिजाई में भी कुछ किसान भाई हैं जो कि हाइब्रिड वेराइटियों पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हाइब्रिड वेराइटियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और कुछ किसान भाई हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पूसा बासमती धान की खेती ज़्यादा किसान भाई करते हैं। तो दोनों ही टाइप की वेराइटियां इस वीडियो में शामिल करूंगी। सबसे पहले हम हाइब्रिड वेराइटियों की बात करेंगे और हाइब्रिड वेराइटियों में पायनियर की 28P67 वेराइटी जो कि बहुत अच्छी वेराइटी है। अच्छा प्रोडक्शन आप इससे ले सकते हैं। 125 से 130 दिन की अवधि की ये वेराइटी है, यानी ज़्यादा लंबे समय की वेराइटी नहीं है। और इसमें उत्पादन आप 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। इसके अगर दाने की बात करें तो मध्यम आकार का दाना होता है, वजनदार होता है, चमक अच्छी होती है, हाइट इसकी ज़्यादा नहीं जाती है, मध्यम हाइट जाती है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं फसल आसानी से गिरती नहीं है। जैसे फसल पकने की अवस्था होती है, उस समय आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तो जल्दी से ये फसल गिरती नहीं है। प्रोडक्शन इसमें बहुत अच्छा मिलने की उम्मीद होती है क्योंकि बालियाँ हैं वो गुच्छेदार निकलती हैं, सारे दाने भरे हुए होते हैं, बाली शुरू से एंड तक पूरी भरी हुई होती है, वजनदार बाली होती है, पेनिकल इसका लंबा निकलता है। तो प्रोडक्शन पायनियर की 28P67 वेराइटी से बहुत अच्छा ले सकते हैं। देखिए, काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आप फसल की केयर कैसे कर रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट आपका कैसा है। समय पे पानी दे रहे हैं, समय पे खाद उसमें टाइम पे दिया या नहीं दिया है, और साथ ही उसमें जैसे रोगों का अटैक हो रहा है तो टाइम पे आपने कंट्रोल किया नहीं किया, कीटों को आपने टाइम पे कंट्रोल किया नहीं किया, उनकी वजह से कितना नुकसान फसल में हुआ है, वो सब कुछ डिपेंड करता है। तो आप प्रोडक्शन बहुत अच्छा ले सकते हैं, किसी भी वेराइटी से ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा वेराइटी से भी ज़्यादा कि आप उसमें मैनेजमेंट आपका कैसा है, कैसे आप केयर कर रहे हैं। और जो भी हाइब्रिड वेराइटियां हैं दोस्तों, ये प्रति एकड़ सीधी बिजाई में इनका बीज लगता है 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई करनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे बेस्ट वेराइटी है सवाना की सावा 134 वेराइटी। हाइब्रिड वेराइटी है, सीधी बिजाई के लिए बहुत अच्छी वेराइटी है। 120 से 125 दिन की ये फसल होती है, इसकी अवधि होती है, यानी हार्वेस्टिंग पे ये फसल आएगी 120 से 125 दिन में। प्रोडक्शन लगभग 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इसका दाना पतला, लंबा, मजबूत, वजनदार और चमकदार होता है। और इस वेराइटी में सबसे खास बात होती है, इस वेराइटी में दोस्तों नाइट्रोजन और पानी अपटेक क्षमता बहुत अच्छी होती है। यानी आपने नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर कम दिया, उसमें भी ये वेराइटी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी और अच्छा फुटाव निकलता है। इसमें कल्ले लगभग 20 से 25 कल्ले एक
प्लांट से निकल जाते हैं, कलियों की संख्या बहुत अच्छी निकलेगी। और जब टिलरिंग अच्छी होती है तो दोस्तों आगे चल कर के बालियाँ भी ज़्यादा निकलती हैं, बालियाँ ज़्यादा निकलती हैं तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। सावा 134 वेराइटी बहुत अच्छी है, मिलिंग परसेंटेज हाई होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी इस वेराइटी में होती है। जैसे कि BLB रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग है, उसका अटैक नहीं होता है, ब्लास्ट रोग का अटैक इस वेराइटी में देखने को नहीं मिलता है। तो ये कह सकते हैं अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली अच्छी वेराइटी लगानी है, पानी की जहाँ पे कमी है, कम पानी में भी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, और खाद भी आपको कम डालना है, जैसे यूरिया, जैसे फर्टिलाइज़र यूरिया, DAP। अभी तो DAP की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, तो आपको खाद भी कम डालना है, तो सावा 134 वेराइटी आप लगा सकते हैं। धान की सीधी बिजाई के लिए बेस्ट टॉप वेराइटियों में दोस्तों 3rd नंबर पे बेस्ट वेराइटी आती है बायर की, जो कि हाइब्रिड वेराइटी है, अराइज 6444 गोल्ड वेराइटी। ये भी बहुत अच्छी वेराइटी, इसको किसान भाई मानते हैं और इससे सीधी बिजाई करते हैं। अराइज 6444 वेराइटी मध्यम अवधि की वेराइटी, 130 से 135 दिन की ये फसल होती है। प्रोडक्शन लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छा प्रोडक्शन इस वेराइटी से ले सकते हैं। मध्यम हाइट की ही ये वेराइटी होती है दोस्तों। इसका दाना पतला, लंबा, वजनदार, चमकदार होता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस वेराइटी में बहुत अच्छी है। BLB रोग आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, ब्लास्ट है, जैसे रोगों का अटैक इस वेराइटी में नहीं होता है, और अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। हाइब्रिड वेराइटी है बायर की अराइज 6444 वेराइटी, 6444 गोल्ड वेराइटी। दोस्तों धान की सीधी बिजाई के लिए नेक्स्ट वेराइटियों में अगर 4 नंबर पे बात करें तो दोस्तों 4 और 5 वेराइटी, यानी 2 वेराइटियां हम बासमती धान की बात करेंगे, क्योंकि बासमती धान की खेती किसान भाई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश स्टेटों में बहुत ज़्यादा करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं और सीधी बिजाई भी करते हैं, तो पूसा बासमती राइस ज़्यादा लगाते हैं। तो पूसा बासमती राइस में सबसे पहले जो बेस्ट वेराइटी है वो है दोस्तों 1985 वेराइटी। पूसा बासमती 1509 वेराइटी में सुधार करके कुछ अच्छा इम्प्रूव करके और 1985 वेराइटी बनाई गई है। पूसा संस्थान द्वारा डेवलप ये वेराइटी है। अगर आपको 1509 वेराइटी लगानी है तो उसकी जगह अब की बार आपको लगाना है 1985, पूसा बासमती 1985 वेराइटी। 115 दिन की अवधि की ये फसल है, यानी ज़्यादा लंबे समय की वेराइटी नहीं है, और बहुत अच्छा प्रोडक्शन इससे ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात होती है ये जो भी वेराइटियाँ जो बासमती राइस की जो मैं बात करूंगी, यहाँ पे 2 वेराइटियाँ, दोनों ही वेराइटी हर्बिसाइड टॉलरेंस वेराइटी है। इन वेराइटियों में आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं बासमती धान में भी। पूसा संस्थान द्वारा विकसित ये वेराइटियाँ हैं। तो 1985 बेस्ट वेराइटी है पूसा बासमती, 1985 फर्स्ट नंबर की टॉप वेराइटी आती है सीधी बिजाई के लिए। सेकंड जो बेस्ट वेराइटी है पूसा बासमती 1979 वेराइटी, 1979 वेराइटी। पूसा बासमती 1121 वेराइटी आ रही थी, तो उसमें कुछ सुधार करके इम्प्रूव करके बनाई गई है पूसा बासमती 1979 वेराइटी। तो आपको 1121 की जगह 1979 वेराइटी लगानी है। ये 140 दिन की समय की वेराइटी है और ये भी हर्बिसाइड टॉलरेंस वेराइटी है। तो ये 2 बासमती वेराइटियाँ बहुत अच्छी हैं सीधी बिजाई के लिए। फर्स्ट नंबर पे 1985 पूसा बासमती 1985 वेराइटी और सेकंड नंबर पे पूसा बासमती 1979 वेराइटी। ये 2 वेराइटियाँ पे आप जा सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है इनमें हर्बिसाइड का भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। 5 वेराइटियाँ इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है सीधी बिजाई के लिए। पायनियर की 28P67 वेराइटी है, सेकंड नंबर पे सवाना की सावा 134 वेराइटी, थर्ड नंबर पे बायर की अराइज 6444 गोल्ड वेराइटी है, पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979 वेराइटी। 5 वेराइटियाँ इस वीडियो में शामिल किया है। आप इन वेराइटियों में से कौन सी वेराइटी लगाने जा रहे हैं, कि कौन सी वेराइटी की सीधी बिजाई करने जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आगे भी हमारे धान के डिटेल वीडियो आते रहेंगे, तो फटाफट इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।